कभी कहते हैं वो आ जाएंगी क्या, घुसपैठिए घुस गए। कौन आ जाएगा, बेटी खेती को खतरा, घुसपैठिए। यूनिवर्सिटी में एक दलित बच्ची का रेप हुआ और किस किस जातियों के भेड़ियों ने नोचा उसको, उसका जवाब नहीं योगी आदित्यनाथ। ये बट रहे थे, कट रहे थे, क्या कर धप्पा करने के मूड में पप्पा बनना चाह रहे थे। और ये भूतनी के वही हैं जिनको जमानत भी दे दी गई, बल्कि और कोई समाज का किसी और जाति के लोग होते तो उनके घर पे अब तक बुलडोजर चल करने के नाम पे किस किस का रेप नहीं करा भाजपा सरकार के शासन में। आप कहाँ कहाँ बटने और कटने की बात करेंगे। मणिपुर में देखा, देश के पूर्व सैनिक की पत्नी जिसको निर्वस्त्र करके निर्वस्त्र दौड़ाने के बाद क्या किया आपने देखा नहीं। निर्वस्त्र दौड़ाने के बाद सामूहिक कौन था, बट रहे थे, कट रहे थे या प्यार कर रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, किसकी थी, भाजपा की तो सरकार थी अनबिलन की। यहाँ तक डॉन बना रहे हैं और कह रहे हैं आप किसी के बस की नहीं, सबकी फटी पड़ी है, सरकार की फटी पड़ी है, बागेश्वर की फटी पड़ी है, अनुरुद्धा गोबराचार्य की फटी पड़ी है, और वो कौन सा है, क्या नाम है, देव की लंदन की फटी पड़ी है। ये सब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इनका बहनोई आया है। कौन आ रहा है, वो लॉरेंस बहनोई, समझे, बिश्नोई भी नहीं है, लॉरेंस बहनोई हो गया है। नंबर ये हालत है कि भाई जो गैंगस्टर हैं, जो कातिल हैं, जो देशद्रोही हैं, जो आतंकवादी हैं, जो अपराधी हैं, उन लोगों को तो देशभक्त बता रहे। भगत सिंह से तो थोड़ी हम तो मर्द हैं। हिजड़े वो हैं जो गुलामी करेंगे, जहाँ जहाँ चाहेंगे वहाँ मुजरा कराएंगे। ये तो मोदी जी ने कहा कि गजरा और मुजरा कराने का काम आ जाएंगे सफाई, वहाँ बहन बेटी उठाई, वहाँ बहन बेटी शर्माई। ये कौन दे रहा नारा, ये योगी आदित्यनाथ दे रहा। कभी हुआ नहीं, 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, भगवा बांध लिया, भूतनी के बन गए धर्म के ठेकेदार। काय का साथ इनसे कमाए खाए क्या नहीं, ये भूतनी के भीख मांग के आ गए घर पर मुख्यमंत्री होने के बाद भी। क्या मठ में, अरे मठ कुछ नहीं, इनके पिछवाड़े पर लठनी पड़ा देश की जनता का। नंदा भाई, सबसे पहला सवाल यह है कि बटोगे तो कटोगे का नारा जो है इस वक्त बहुत ट्रेंड कर रहा है। जहां जहां चुनावी सभाएं हो रही हैं सब जगह इस नारे को जो है दोहराया जा रहा है, कैसे देखते तो कौन कह रहा है बटोगे और कटो का नारा, कौन कह रहा है, कौन चिल्ला रहा है? योगी आदित्यनाथ का नारा है उत्तर प्रदेश के सीएम। हाँ तो क्या है कि ये तो खुद बांट रहा है और खुद काट रहा है। जब बलात्कार करते हैं इसके लोग तो वहाँ क्यों नहीं बोलता, वहाँ रिश्ते करेगा, बटोगे कटना तो खत्म हो जाएगा। जब सबको हिंदू समझ रहे तो भाई ये जिस समाज जिस कौम के हैं, क्या वाल्मीकि समाज के किसी युवा से अपने समाज की लड़की देंगे क्या ये, और क्या किसी चमार को अपनी लड़की देंगे, कोई चमार युवा आ जाए तो है, पूछो ना इसे। तो ये कौन सा बटने कटने की। और सबसे पहली बात कि किस किस का रेप, किस किस का बलात्कार हुआ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक दलित बच्ची का रेप हुआ और किस किस जातियों के भेड़ियों ने नोचा उसको, उसका जवाब नहीं योगी आदित्यनाथ। ये बट रहे थे, कट रहे थे, क्या कर रहे थे, या आइस पाइस धप्पा करने के मूड में पप्पा बनना चाह रहे थे। और ये भूतनी के वही हैं जिनको जमानत भी दे दी गई, बल्कि और कोई समाज का किसी और जाति के लोग होते तो उनके घर पर अब तक बुलडोजर चल गए होते, समझे नहीं, उनके मकान तोड़ दिए गए होते, उनका एनकाउंटर कर दिया होता, और कहीं जेल से बाहर निकल रहे हो तो गाड़ियाँ पलट गई होती, ऐसी स्थितियाँ हो गई होती। मगर कोई बटना कटना, ये कौन से साल दे रहे हो बताओ, बटना कटने के नाम पे किस किस का रेप नहीं करा भाजपा सरकार के शासन में। आप कहाँ कहाँ बटने और कटने की बात करेंगे। मणिपुर में देखा, देश के पूर्व सैनिक की पत्नी जिसको निर्वस्त्र करके दौड़ाया, उसको निर्वस्त्र दौड़ाने के बाद क्या किया आपने देखा नहीं। निर्वस्त्र दौड़ाने के बाद सामूहिक बलात्कार किया। तो ये कौन था, बट रहे थे, कट रहे थे या प्यार कर रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, किसकी थी, भाजपा की तो सरकार थी अनबिलन की मणिपुर में। उसमें पूरे देश में कोई जवाब देने वाला नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहता हूँ मैं दल्ली, समझे नहीं, जो बना मतलब क्या हल्ले मचाती फिरती है दल्ला मीडिया, और देश की जब बहन बेटियों के साथ गलत कार्य होता है तो कोई बोलने को तैयार नहीं, और बार बार हिंदुत्व का लेके आएंगे ठिकरा। आजकल तो यह हालत है कि डॉन बना रहे हैं और कह रहे हैं आप किसी के बस की नहीं, सबकी फटी पड़ी है, सरकार की फटी पड़ी है, बागेश्वर की फटी पड़ी है, अनुरुद्धा गोबराचार्य की फटी पड़ी है, और वो कौन सा है, क्या नाम है, देव की लंदन की फटी पड़ी है। ये सब हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। अब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इनका बहनोई आया है। कौन आ रहा है, वो लॉरेंस बहनोई, समझे, बिश्नोई भी नहीं है, लॉरेंस बहनोई हो गया है नंद भक्तों का। आजकल ये हालत है कि भाई जो गैंगस्टर हैं, जो कातिल हैं, जो देशद्रोही हैं, जो आतंकवादी हैं, जो अपराधी हैं, उन लोगों को तो ये देशभक्त बता रहे। भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं, तो भगत सिंह के आसपास ये भटकते नहीं है। कोई रिक्शे वाला भी अगर मेहनत कर रहा है देश के अंदर और मेहनत से अपना घर पाल रहा है तो मुझे लगता है उसके बराबर भी लॉरेंस बिश्नोई नहीं है। देश के हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं वो। कौन है हिंदू बता तो सही। यहाँ हिंदू कोई नहीं। हिंदू का मतलब होता गुलाम, हिंदू का मतलब होता है वो भरतनाट्यम करे, मुजरा करे, हिजड़ा। हिंदू का मतलब है हिजड़ा। अल्पसंख्यक का मान कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है। कौन सा अल्पसंख्यक, क्या है, हिजड़े थोड़ी हम तो मर्द हैं। हिजड़े वो हैं जो गुलामी करेंगे, जहाँ जहाँ चाहेंगे वहाँ मुजरा कराएंगे। यही तो मोदी जी ने कहा कि गजरा और मुजरा कराने का काम है इनका। हिंदू कोई हिंदू नहीं है। हिंदू किसने शब्द दिया, अरबी मुगलों ने दिया, सिंध को हिंद कहा, और जिसने भी जो इसको हिंदू समझा उसको गुलाम बनाया। और यही बताया ब्राह्मण ये कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म है ब्राह्मण, समझे। और ब्राह्मणों कहते हैं जो हिंदू बनते के लिए ये देवता है, ये ब्राह्मण देवता। और जब कोई हिंदू बच्चा पैदा करेगा या पहली लड़की पैदा हो गई तो उसे कहाँ छोड़ के आएगा,
उसे मंदिरों में छोड़ के आएगा, जिसे दासी प्रथा कहते हैं, उसे अपनाया जाएगा, वहाँ देवदासी हो जाएगी, समझे नहीं। और फिर क्या होगा, जब जवान हो जाएगी कामाख्या उसके प्रताप हिंदू, कामाख्या शिवाजी मतलब हिंदू, कौन सा हिंदू? तो महाराणा प्रताप क्या था? का मतलब है कौन है महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप में कौन थे बताओ, सेनापति बताओ ना, कौन कौन थे? मुसलमान नहीं थे उसमें, मुस्लिम साथ नहीं लड़ रहे थे उसके, या वो जो था शिवाजी महाराज के साथ मुस्लिम ही, और अगर हिंदू था तो फिर उसको राज्य के अभिषेक क्यों करा भाई? अंगूठे से, पैर के अंगूठे से करा, और बिना नहाए धोए, बिना हंगे पाद मारते हुए उसने अंगूठे से उसका वो नामकरण करा। तो बताओ, ये हिंदुत्व का नौटंकी? हिंदू का मतलब होता है गुलाम, और गुलाम वो जिसकी बहन बेटियां उसे देवदासी प्रथा के तहत पालिया। राज्य तिलक तो ब्राह्मण ने किया था ना। कौन सा राज्य तिलक भाई? राज्य तिलक क्या? तो इसका मतलब क्या है? कुंडी खटकाएगा स्वागरात वाले दिन भी, अगर इस तरीके से धर्म को फैलाओगे तो आएगी लुगाई और हो जाएगी वहाँ ठुकाई। और ये कहता बकवास की, फालतू की बकवास करता, समझे नहीं? वो कहते हैं यहाँ जहाँ आ जाएंगे सपाई, वहाँ बहन बेटी उठाई, वहाँ बहन बेटी शर्माई। ये कौन दे रहा नारा? ये योगी आदित्यनाथ दे रहा है। और ये नहीं बताता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किस भेड़ियों ने, किन दल्लों ने, किन भड़वों ने बहन बेटी की करी ठुकाई, भाजपाइयों ने। हिंदू जग गया है। कहाँ से जग गया है? काहे का जग गया? बताओ, हिंदू क्या जग गया है? घर में, देश के अंदर देखो ना, रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब ध्वस्त हैं। इन दल्ले पता नहीं कहाँ से आ गए, कौन कौन से हिंदुत्व के ठेकेदार बन के आ गए, ये भलवे हैं। जब भी मोदी ने कहा था कि भाई मुजरा और गजरा, तो ये भूतनी के उससे ज़्यादा दिखाई नहीं देते, काम धंधा इनसे कभी हुआ नहीं है। 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, भगवा बांध लिया, भूतनी के बन गए धर्म के ठेकेदार। काय का साधु इनसे कमाए खाए क्या नहीं? ये भूतनी के भीख मांग मांग के आ गए घर परिवार। मुख्यमंत्री होने के बाद भी क्या मठ में? अरे मठ मठ कुछ नहीं, इनके पिछवाड़े पे लठ नहीं पड़ा देश की जनता का। जितने लठ पड़ेगा ना भूत मारे भगवे के नीचे लाल लाल टपकेगी जब। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, कहे प्रधानमंत्री भी ऐसा है। अब देखो खुलेआम जाते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, क्या करने जाते हैं? धर्म का प्रचार करने। हाँ, धर्म का प्रचार का। आपकी शादी हो गई? नहीं हुई होगी, हो गई है तो बीवी छोड़ दो, तुम भी धर्म का प्रचार करो, तुम भी करो इंशाल्लाह, समझे? खिलाओ रसगुल्ला दूसरियों को और अपनी को छोड़ दो। करी थी तो शादी करने से धर्म भ्रष्ट। तो कौन से? राम ने करी तो क्या करा? राम पहला व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी को शक के दायरे में लेकर उसे घर से बाहर निकाल दिया गर्भवती होने के बाद। तो महिला का अपमान करने वाला राम था पहला व्यक्ति। और दूसरे नंबर ये जो नारे लगा रहे कि हिरन हिरन हिरन, हिरन क्या है इनका? कौन सा देवी देवता है? जितने भी भूतने के गाय भैंस बकरी भेड़, ये इनके देवी देवता है। और इंसान कोई है नहीं। इंसान का कत्ल कर लो, बहन बेटियों की इज्जत लूट लो, इनकी कोई नहीं बचाएगा। जानवरों को बचाओगे कि इसकी इज्जत बचा रहे? इसकी हिंदू को इकट्ठा करने की बात कह रहे हैं। कौन इकट्ठा? अरे तो कौन है हिंदू? आप हिंदू नहीं है? मैं हिंदू नहीं हूँ। हर एक भारतवासी हिंदू है। मैं हिंदू नहीं। हिंदू बेटियों को उठा जाते हैं। कहो तो हिंदू बेटी, हिंदू गुलाम है वो। हिंदू का सबसे बड़े शासनकर्ता देश के ऊपर काबिज है। और जब से आए हैं भूतनी के दल्ले, ये कहते थे कश्मीर में पत्थरबाजी होती है। और जब से आए हैं देश के किसी राज्य में और किसी भी जिले में, किसी भी कस्बे में लगातार पत्थरबाजी हो रही है, लगातार तोड़फोड़ हो रही है, लगातार बम फोड़े जाते हैं, ईंट पत्थर मारे जाते हैं, बहन बेटियों घरों में आग लगा दी जाती है। इसका जीता जागता सबूत बहराइच है। बहराइच में देखो आप, तो कौन है हिंदुत्व के ठेकेदार? कौन है हिंदू? क्या ये लोकतंत्र और संविधान को नहीं जानते? क्या संविधान को चीरफाड़ करना चाहते हैं दल्ले? ये देश के नाम पे कलंक है, भिखमंगे आ गए सारे के सारे। 7 जन्म 7 फेरे और क्या पता नहीं कौन कौन सी बात करी। बताओ, प्रधानमंत्री 7 जन्म, ये धर्म को नहीं मानता, बीवी छोड़ देता है। तो इसे क्या मालूम होगा बेटियां क्या होती हैं? उनके बच्चे पैदा होते तो इन्हें पता होता। और ऐसे योगी है, उसका भी पता नहीं कुछ। ये कहाँ प्रधानमंत्री की पावर है कि पाकिस्तान आज घुटनों पर भीख मांग रहा है। कहाँ पे? एक रोटी को। हाँ, घुटनों पे ही तो है। बांग्लादेश देखो, हिंदू संगठित नहीं। बिल्कुल भाई बिल्कुल पाकिस्तान घुटनों पे है और ये भूतनी के घुटनों के आगे लेटे हुए हैं, समझे? हाँ, इनकी हालत ये है, समझे ना? वो तबीयत से नमाज पढ़ रहे हो कि इंशाअल्लाह, वो कह रहे क्या कर दिया, डाल दिया खुल्लम खुल्ला रसगुल्ला, समझे? ये वो लोग हैं। तो भाई पाकिस्तान से कब तक डराओगे? पाकिस्तान का कोने में जब भी चुनाव आएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद हलाला है और पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ आ जाती है इनके, पता नहीं कहाँ से क्या क्या। कभी कहते हैं वो आ जाएंगी, क्या घुसपैठिए घुस गए हैं? कौन आ जाएगा? बेटी खेती को खतरा, घुसपैठिए आ जाएंगे। जब हिंदू तो जिंदा था, राज ठाकरे का राज था, लेकिन हिंदू तो मर गया, तो उद्धव ठाकरे की दुर्गति। कौन राज ठाकरे? कौन राज ठाकरे भाई? ठाकरे का कौन? बाला साहब ठाकरे? कौन बाला साहब ठाकरे? बाला साहब ठाकरे है क्या देश में? कोई नहीं, तो कहा मर गया वो भी। हाँ, बीजेपी को जिताना जरूरी है। क्यों जिताना? क्यों बीजेपी को जिताना? क्यों? क्या बात कर रहे हैं? पापा जी क्या कहते तुम्हारे बीजेपी को जिताना है? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। क्यों? योगी आदित्यनाथ कौन है? कौन तुम्हारे चाचा हैं? चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर है तो क्या वो कह देगा जो मर्जी करोगे? कल कहूँगे नंगा होके घूमो तो घूमोगी तुम। फालतू के बयान मत दो। किसके कहने से कहा?
बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है इसके शासन में। आप देखो शिक्षिका महिलाओं के साथ क्या किया, उन्होंने आंदोलन किए तो इन्हीं की पुलिस ने कहाँ उनके बच्चों को छेड़ा, नोचा, उसकी आज तक फोटो वायरल हो रही है। आप मुझे बताओ मणिपुर में क्या हुआ, निर्वस्त्र करके दौड़ा के उसके गुप्तांगों में उंगलियां डाली गई, तब कहाँ भारत माता मर गई थी। ये भारत माताओं की बेटियों की इज्जत सरेआम लूट रहे हैं दल्ले, और इन्हें कह रही हो राष्ट्रभक्त। इनके पिछवाड़े में जब तक सख्त नहीं पड़ेगा डंडा तब तक ये सुधरेंगे नहीं है। तब ये जरूरत है देश में क्रांति करने की, और क्रांति एक आदमी नहीं करेगा, 150 करोड़ देशवासी क्रांति करें। और विपक्ष तो बिल्कुल नकारा निकम्मा है। तो बटोगे क्रांति ही तो काहे क्या बटोगे भाई, बटने करने की। तो मैं कहता हूँ बटोगे कटो क्या है, आप कहाँ बांट रहे हो, किस जगह बांटने की बात कर रहे हो, आप करो ना। देश में बट गया तो और भाई मैं कहता रहा हूँ दलितों की बेटियों का रेप होता है तो जब नहीं कहाँ जाता है योगी आदित्यनाथ, और कहाँ जाता है मोदी, और कौन थी वो, हिंदू नहीं थी क्या, मुसलमान थी क्या है? मोदी जी की पत्नी जो यशोदा बहन है मुसलमान थी क्या जो छोड़ दी, 7 जन्म के फेरे की बात कही थी, पूछो तो सही इनसे। और जो रेपिस्ट जो थे, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो रेप किया, वो किस जाति के थे, मुसलमान थे क्या, बताओ। नहीं बता पाएंगे तो उनका क्यों नहीं एनकाउंटर करा जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दलित बच्ची का रेप किया। उसके बाद वहाँ जो उन्नाव में जो था कुलदीप सिंह सेंगर, वो मुसलमान था, मुल्ला था, कटुआ था, कौन था ये बताओ, बताओ तो उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। और वो था जो महिला खिलाड़ियों के साथ मौज मस्ती करना चाह रहा था, उससे पूछो कौन था ब्रजभूषण सिंह, वो कौन था, वो कटुआ था, मुल्ला था, कौन था जो उसको छोड़ दिया गया, उसके ऊपर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया गया, उसकी क्यों नहीं एनकाउंटर किया गया। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसके बाद बुलंदशहर आ जाओ, पिंकी लोधी कौन थी, इसका रेप और ये सब किया, वो कौन थी, उसका किस मुल्ला ने किया, किस मुसलमान ने किया, ये बताने का प्रयास करे योगी आदित्यनाथ। बैठेंगे कटेंगे, अब एक बैठेंगे, तुम्हारे ना बीबी ना बच्चे, तुम उठाई गिरे हो, समझे ना, लुगाई ना बच्चे, तुम्हें एहसास क्या होगा बहन बेटियों की गृहस्थी जानो क्या है कि जब बहन बेटी बड़ी हो जाती है, जवान होती है, परिवार के लोगों को कितना डर रहता है, वो सुबह शाम तक ये सोचते हैं कि बेटी की इज्जत ना लूट ले। ये भैंसी दरिंदे काबिज हो गए देश के, ये सारे के सारे रणवे और भणवे हैं, समझे, सारे रणवे जहाँ देखी महिला वहीं पीछे पड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री को देख लो, अपनी बीबी के साथ सेल्फी नहीं लेगा, भूतनिक कोई बाहर से आ जाएगी तुरंत सेल्फी दान दिखा के दिखाएगा, तुरंत हाथ मिलाएगा। अबे अपनी बीबी को साथ रख, हाथ मिला, गले मिल, कोई मना कर रहा है, स्वागरात मना, जो मर्जी कर, बच्चे पैदा कर, तुझे पता तो चले देश में कैसे आगे बढ़ेगा देश है। देश की तरफ कोई ध्यान नहीं है, ये उठाई गिरे हैं, देश भुखमरी कंगार पे। और तभी मैं कहता हूं कि चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, और बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, और भूख इंसान को जब गद्दार बनाएगी तो कहीं ना कहीं ये जो देश की जनता है, आवाम है, ये हिंदू मुसलमान नहीं देखेगी, इन नेताओं को टारगेट करेगी, इन बाबाओं को टारगेट करेगी, इन मौलानाओं को टारगेट करेगी, जो धर्म मजहब के नाम पे इस देश में आतंक बचा रहे हैं। इन्हीं को कच्चा नोच के खाएगी ना भूतनी की, तुम्हारे अंजर पंजर कहीं दिखाई नहीं देंगे, समझ गए ना। और चल देते हैं बटावे को, तो कुछ भी करो, जब हिंदू मुसलमान लगानी है इन्होंने, चुनाव आते किसी को मरवा दें, बाबा सिद्दीकी को मरवा दें, उसको दिखाएं, तुम्हारे अतीक अहमद को मरवा दें, उसके बाद सुखदेव गूंगा मेरी को मरवा दें, मगर हथियार कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, वही कौन से वाले, कनाडा के, तुर्की के हैं, और तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया के, तो सेम सारे के सारे सेम हथियार हैं। कहीं भी देख लो, कहीं भी हत्या लगा के। और किन लोगों ने हत्या करी, 2-2 कौड़ी के लोग थे जो, जिनके घर में खाने को नहीं है, तो बताओ 25-25 लाख की गने कहाँ से ले आए। तो इसका मतलब है कोई डॉन नहीं है, कोई माफिया नहीं है, सरकार से बड़ा डॉन, सरकार से बड़ा माफिया, सरकार से बड़ा दलाल, सरकार से बड़ा भ्रष्टाचारी, सरकार से बड़ा बलात्कारी, सरकार से बड़ा बेशरम, सरकार से बड़ा बेईमान, सरकार से बड़ा भ्रष्टाचारी और बलात्कारी कोई नहीं है। इसलिए सबसे जो अहम रोल है, अगर सरकार चाहे तो रहनुमाई कर सकती है, अच्छी रहनुमा बन सकती है, वरना आज तो जो काम कर रखा है आतंकवाद, देशद्रोह और देश को भड़काने का जो काम कर रखा है, ये सरकार कहीं ना कहीं निकम्मी है, नकारा है, नालायक है। ये शोषित, वंचित, पिछड़ों और दलितों का शोषण कर रही है, और कहीं ना कहीं भारतवासियों के 150 करोड़ देशवासी को खड़ा होना पड़ेगा और क्रांति करनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। जिंदाबाद भारत।